मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई लाख रुपए की थी छोटे से तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए। अरे हम लोग नंगे घूम रहे हैं भाई, नंगे नंगे घूम रहे हैं। कैसे पता है? हम लोग श्रृंगार ओढ़े हैं, है ना? श्रृंगार ओढ़े हुए हैं, कपड़ा नहीं है, मतलब सजा दजा रहे हैं दुनिया को। इनको अरे कौन सा देश है? अरे कहाँ से भारत देश है? अगर भारत देश होता तो भारत देश की गौ माता को ऐसे काटा जाता क्या? गौ माता राज्य माता 9 सूत्रीय मांगों को लेके है। गौ माता राज्य माता बननी चाहिए। गौ अभ्यारण्य को लेकर अगर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुर्दों के बीच में कोई जीवित मनुष्य है तो एक ही है, यहाँ के गृह मंत्री जी श्री विजय शर्मा जी। बात भी कैसे क्या कर रहे हैं जिसके कारण राज्य माता और राष्ट्र माता को करने में हिचक रहे हैं? ऐसा किसका दबाव है? किस दबाव के कारण डर रहा है? यही समझ में नहीं आ रहा है। अब बोलोगे बलात्कार से क्या नाता है? अरे सुन लीजिए, गौ माता राज्य माता होने के बाद ये जो अधर्मी है, जो गौ माता के साथ अनाचार करते हैं, गौ माता के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध या खुले शब्द में कहें तो बलात्कार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के 2 हिस्से हो चुके हैं, जो गौ माता राज्य माता चाहते हैं और एक जो नहीं चाहते हैं। अब जो नहीं चाहते हैं उनको हारना होगा, उनको हारना होगा। कोई तरीका नहीं मिला। भाई गाड़ी बंद कर लो यार, गाड़ी बंद कर लो, आवाज आ रही है, गाड़ी बंद कर लो। ऐसे बसता हिंदुस्तान ऐसे न्याय आदेश गौ माता को राज्य माता बनाने के लिए ऐसे तमाम जो गौ भक्त है, जो गौ सेवक है, ऐसे आदेश होने से चाहता मैं बात कर रहा हूँ, आपके कान तक जाएगी आवाज। आपको लेकर आज रैली निकालेगा, अच्छा गौ माता राज्य माता 9 सूत्रीय मांगों को लेके है। गौ माता राज्य माता बननी चाहिए। रायगढ़ जिले से रियासत की महारानी भी हमारे साथ मौजूद है। अरपा आखिर ये जो रैली निकालने का पीछे का मकसद है, यहाँ पर तमाम प्रकार के जो महाराज जी है, सलानंद जी महाराज, जय श्री राम। बाबा के ये बताइए महाराज जी, अरपा जो पैरी की गीत होती है उसे राज्य की घोषित कर दिया जाता है, परंतु गौ माता को राज्य माता घोषित करने में सरकार क्यों संकोच कर रही है? यही तो असर है जो पूरे देश में 140 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं। छत्तीसगढ़ पूरा हिंदू है, उसके बाद भी कैसे क्या कर रहे हैं जिसके कारण राज्य माता और राष्ट्र माता को करने में हिचक रहे हैं? ऐसा किसका दबाव है? किस दबाव के कारण डर रहा है? यही समझ में नहीं आ रहा है। भारत देश हिंदू सनातनियों का देश है, कोई बात देश नहीं है, लेकिन गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं कर पा रहे हैं। यही बड़ा आश्चर्य है। इसी आश्चर्य को ही जगाने के लिए कुंभ मेला की तरह सरकार को जगाने के लिए ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहा है। अच्छा, आइए हम आदेश सोनी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ मामला है? अधिकतर देखा जाता है जो आदेश सोनी है उन्होंने अपनी उंगली की जो काट कर उन्होंने माँ गौ माता के प्रति समर्पित किया है। ऐसे जो युवा है आज पूरे सड़कों में अब निकल चुके हैं, वहाँ ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में आदेश सोनी से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आदेश सोनी जी कहाँ है? ना है, थोड़ा देर बाद मिल जाएंगे आपको बाइट के लिए, लेकिन मैं एक संकल्प ले हूँ, 1 नवंबर को अपना सर मुंडन करवाऊंगी मैं शासन के विरुद्ध। अगर गौ माता राज्य माता विषय में वो गौ पुत्रों से बात नहीं करती है तो समझ जाए, मान भी जाए, गौ पुत्र भाइयों से बात करती है। जी हमारे बीच अब आदेश सोनी जी पहुंच चुके हैं। सोनी जी, आपने एक उंगलियां गांव के गाय के प्रति समर्पित की है, सरकार की कानों तक सुनाई नहीं दे रही, ऐसा लगता है आपकी आवाज? सरकार के कान में सुनाई ना दे तो संभव नहीं है, किंतु सरकार को ये चीज हुआ महत्व खत्म हो गया है
इतना निश्चित है। सरकार ढोंग कर रही है, ये दिखने लग गया, क्योंकि ये बोलती है जय श्री राम, ये टीका लगाती है, गौ माता के पोस्टर के साथ फोटो करते हुए लगवाती है, स्वयं का प्रचार करती है। सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है, और सुनने के बाद भी अनसुना जो कर रहे हैं ना, ये इनका अहंकार। पहले बार आप जब बाल बढ़ाकर आए थे, उस समय आपको मंच दिया गया था गृह मंत्री के द्वारा, उस समय क्या आश्वासन दिया गया था गृह मंत्री के द्वारा? गौ अभ्यारण्य को लेकर अगर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुर्दों के बीच में कोई जीवित मनुष्य है तो एक ही है यहाँ के गृह मंत्री जी, श्री विजय शर्मा जी। बाकी इनके अतिरिक्त सभी मंत्रियों को बहुत समीप से देखा मैंने, अधिकतर मंत्रियों को जिनके हृदय में कोई भाव नहीं। हाँ, गृह मंत्री जी के द्वारा यहाँ पर 120 एकड़ की भूमि चिन्हांकित की गई, अलग की गई गौ अभ्यारण्य के लिए, किंतु उनकी भी सीमा है, उनका विभाग नहीं। 120 एकड़ की गौ अभ्यारण्य को बनाने के लिए सरकार कहती है 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए बना लो, मजाक है? 2 करोड़ 5 करोड़ 120 एकड़ का, अरे 2-2 करोड़ में तो एक गौठान बना था 1.5 एकड़ का। सही बात। आज सरकार के पास सारी चीजों के लिए धन है, सजावट के लिए, रोड बनाने के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, माँ के लिए नहीं है। अभी लोकल में देखा गया, कल के न्यूज़पेपर में देखा गया, एक छोटे से तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 75 लाख रुपए की थी, छोटे से तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए। अरे हम लोग नंगे घूम रहे हैं भाई, नंगे घूम रहे हैं, कैसे पता है? हम लोग श्रृंगार ओढ़े हैं, है ना, श्रृंगार ओढ़े हुए हैं, कपड़ा नहीं है, मतलब सजा दजा रहे हैं दुनिया को, किंतु हमारी माँ का पेट नहीं भरा है। इसको क्या बोलेंगे, ढोंगी तो बोलेंगे। प्रश्न आपसे ये सोनी जी, छत्तीसगढ़ में अल्पा पैरी गीत को राज्य गीत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, केंद्र में बैठी है, राज्य में भी बैठी हुई है, लेकिन गौ माता को राज्य माता बनाने में संकोच क्यों कर रहा है? क्योंकि इनके जीवन में वो महत्व है नहीं जो इन्होंने दिखाया है, वो असलियत है नहीं, असलियत कुछ और है शायद। या तो ये लगता है मुझे भारतीय जनता पार्टी में बहुत से अच्छे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के 2 हिस्से हो चुके हैं, जो गौ माता राज्य माता चाहते हैं और एक जो नहीं चाहते हैं। अब जो नहीं चाहते हैं उनको हारना होगा, उनको हारना होगा। तो देख सकते हैं जो आदेश सोनी जी है, उन्होंने अपना बयान सामने रखा, क्योंकि छोटे से तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए शासन प्रशासन 75 लाख रुपए दे सकती है, परंतु गौधाम बनाने के लिए 5 करोड़ देने की आश्वासन दिया गया था, ऐसा उनका कहना है, लेकिन छोटे से जो पैसे उनमें गौठान नहीं बन पाया, ऐसा आदेश सोनी का कहना है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो काफिला है बड़ा, चौराम जी है हमारे साथ भी है। बिजली बिल को लेकर आप खूब चर्चा पर है। बिजली बिल नहीं, अभी हम लोग गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं स्वामी जी के साथ में, आज सांकेतिक रूप से आज ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं कबीरधाम, और स्वामी जी के साथ भी हैं, और साथ में भी कलेक्टर पहुंच के ज्ञापन सौंपेंगे। क्या लगता है सरकार आदेश सोनी के उंगली काटने के बावजूद भी नहीं सुन रही है? सरकार कुंभ करने नींद में सोए हुए हैं। अभी आप देखें हमें कितने गौ भक्त है हमारे भाई, जो अपने उंगली काटकर भी अवगत इनको कराए हैं, उसके बाद भी ये जग नहीं रहे हैं, नींद और कुंभ करने नींद में सोए रखे। ये है शासन का रवैया, ऐसा चौराम साहू जी का कहना है। फिलहाल आप देखते रहिए, हम आपको और अपडेट देंगे गौ माता के प्रति। ओ भाई लोग थोड़ा सुन लो यार, ओ गुपचुप वाले भाई। हाँ, अब लोगों के मन में बहुत बड़ा प्रश्न है भाई, अरे गौ माता राज्य माता क्या पागलपन है, क्या हो जाएगा इससे? तो भाई सुन लो, जितने लोग जानना चाहते हो गौ माता राज्य माता से क्या होगा, अपना कैमरा तो चालू कर लो, फिर बताता हूं क्या होगा। गौ माता राज्य माता के बाद ज्यादा कुछ नहीं होगा भाई, बस आप जो भाई कौन सी गाड़ी चलाते हो आप, कौन सी गाड़ी? 2 चक्का। भाई आप जा रहे हो हाईवे में, अचानक रास्ते में दौड़ के गौ माता आ गई, और भाई बिना हेलमेट के हो, आपके सर पे चोट लगी और आप प्रस्थान कर गए, क्षमा करना ऐसा हो गया। तो भाई गौ माता राज्य माता बनने के बाद ना आपकी जान बच जाएगी मेरे भाई, ज्यादा कुछ नहीं होगा। और अरे रुकिए तो जरा, रुकिए, गौ माता राज्य माता के बाद हमारे भारत देश में बलात्कार कम हो जाएंगे। अब बोलोगे बलात्कार से क्या नाता है?
अरे सुन लीजिए, गौ माता राज्य माता होने के बाद ये जो अधर्मी है, जो गौ माता के साथ अनाचार करते हैं, गौ माता के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध या खुले शब्द में कहें तो बलात्कार करते हैं, ये 750 रुपए के मुचलके में छूटते हैं। पुलिस वाले भाई से पूछ लो मैं गलत बोल रहा हूं तो। क्यों भैया गलत बोल रहा हूं क्या? गौ माता राज्य माता होने के बाद उन्हें वही दंड मिलेगा जो धारा 376 की गंभीर होती है, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। हमारे भारत देश में बलात्कार होने कम हो जाएंगे। अरे भाई सोचिए, आज जो हत्यारा गौ माता को अप्राकृतिक यौन शोषण से छोड़ नहीं रहा है, हमारे घर की अबोध बालिकाएं मिल गई तो क्या करेगा वो? छोड़ेगा? छोड़ेगा? सोचिए कितना घातक है वो धर्मी जो आज गौ माता के साथ अनाचार करके स्वतंत्र घूम रहा है। और बताऊं, गौ माता राज्य माता होने के बाद ना भाई आप लोग स्वस्थ जीवन जीने लग जाओगे। सौरभ भाई बता रहा हूं, आप जहर खाने से बचोगे मेरे भाई, सच बता रहा हूं। अरे भाई आप पत्रकार भाई, हरीश भाई, आप सब जहर खाने से बचोगे। पता है कैसे? भाई सामान कहां से खरीदते हो? ओ भाई चश्मे वाले, सामान कहां, कौन सी दुकान? दुकान कौन सी दुकान? किराना दुकान। कभी किराने दुकान में पूछे हो जहां चावल खरीदे हो, भैया एकर खाद नेचुरल हब है कि पेस्टिसाइड है? कभी पूछे हो? अरे जहर खातस मोर भाई है, तो जहर खातस। अब का है ना, गौ माता राज्य माता, गौ माता राज्य माता बने के बाद ज्यादा कुछ नहीं होएगा। तुमन जहर खाए ले बच जाहू, ज्यादा कुछ नहीं होही। तो गौ माता राज्य माता के बाद ना प्राथमिकता दी जाए। कोई तरीका नहीं मिला भाई, गाड़ी बंद कर लो यार, गाड़ी बंद कर लो, आवाज आ रही है, गाड़ी बंद कर लो। अब बात को ध्यान से सुन लीजिए, हम लोग यहाँ पर जितने आए हैं, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है भाइयों बहनों। विश्वास करो, आप लोग कौन से देश में रहते हैं भाई? खेती ला और पेस्टिसाइड ला बैन करे जाही। देखो भाई अपन घर में देखा हो, अब हमारे दादा दादी एम्बुलेंस को साइड देंगे, एम्बुलेंस को साइड देंगे, अगर भीड़ होगा तो एम्बुलेंस को साइड देंगे। 70, 80, 90 साल जीते थे। कितना कितना? अरे आज तो हम लोग 60-65 में निपट जा रहे। अब भाई गाड़ी को थोड़े साइड में लगाया जा रहा, थोड़ा साइड में लगाया जा रहा गाड़ी को। हाँ थोड़े से आगे चौक में चलो भाई। पीछे बैनर को पीछे गौ माता को राज्य माता गिरना होगा, गौ माता को राज्य माता। भाषण नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको, पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको, राशन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए केवल भाषण ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। माँ का पोषण करना होगा, करना होगा, करना होगा। माँ का पोषण, माँ का पोषण। स्वयं को गौ सेवक कहते हैं। अरे शर्म कर लीजिए महोदय, मैं सम्मान करता था उनका। अरे मैं बहुत सम्मान करता था। जो भी है उनके हाथ बंधे हैं। विशेषण पटेल जी आप ही के चेत रहे हैं, मैं सम्मान करता था उनका। किंतु जब मैंने देखा कि इनकी तो आत्मा ही डगमगा गई है। अरे कृत्रिम गर्भाधान का अर्थ समझिए, मतलब ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य को यह कहा जा रहा है भाई आप ना संभोग करना छोड़ दो, प्रेगनेंसी हम संभाल लेंगे। वही बात हुई ना, मतलब हम कृत्रिम गर्भाधान करेंगे और नंदी बाबा की आवश्यकता नहीं, ले जाके काट लो, ये अर्थ होता है। और गौ सेवकों की परिभाषा गौधाम योजना में लिखा गया है। पता है क्या? पता है क्या? प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता,
मतलब एक वही गौ सेवक कहला सकता है जो ऐसा अनाचार करता है। कहाँ है हमारी सरकार? टीका लगा है हमारी सरकार को हर जगह, टीका लगाकर आते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। हमारी मां की रक्षा नहीं हो पा रही है, हमारे बाबा की रक्षा नहीं हो पा रही है, और टीका लगाकर आंख बांध रहे हैं हमारी। अरे शरीर की एक उंगली तो जा चुकी है, अगली घोषणा भी भयावह है। अब अपने साथ कुछ नहीं होगा, और केवल मेरा नहीं, सभी गौ सैनिकों का एक संकल्प है। एक समय सीमा तक अगर गौ न्याय नहीं हुआ, गौ मंत्रालय नहीं आया, तो हम गौ सैनिक अरे जेल जाने से डरते हो क्या? अरे कितने लोग जेल जाना चाहते हो? कितने? पुलिस वाले भैया कितनी जेल में छा रहे अभी? कितने लोग आ सकते हैं गवर्धा में? कितने आ सकते हैं रायपुर में? और मैं पूछना चाहता हूँ, अन्यथा इन हत्याओं का वध हमें करना होगा अपने हाथों से।